नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लेसवसाहुणम, एषो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सव्यशिंबडममुई मंगलम। येन ज्ञानप्रदीपेन निरस्याभ्यं स्तरं तम ममात्मा निर्मलीचक्रे तस्मै श्री गुरवे नमः। गावो में पुरतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में परितः सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। हमारे देश का सच्चा धन क्या है वो आप लोगों को आज भी शायद पता नहीं है, किंतु अंग्रेजों को इस देश की धरती के ऊपर पैर रखते ही पता चल गया था कि इस देश की सच्ची संपत्ति क्या है, सच्चा धन क्या है। इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर ही वार किया कि भारत दरिद्र हो जावे, क्योंकि रॉबर्ट प्लाई नाम का अंग्रेज लास्ट में जब इस देश को लूटा तो 900 जल जहाज भर के इस देश में से सोना चांदी हीरा मोती आदि धन यहां से लेके गया था, फिर भी हमारा देश दरिद्र नहीं था। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में कि जो सोने की चिड़िया कहलाता था, किंतु इस सोने की चिड़िया की जड़ में कोई और है जो इस देश का सच्चा जन व सच्ची लक्ष्मी है। वो है नारी और गौधन। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो महावैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा है कि भारत का सच्चा धन तो गोधन है। धनम च गोधनम आहु, हमारे शास्त्रों का कथन है। और हमारी नारी को गृह लक्ष्मी करके, वो गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी करके उसको सम्मानित किया है। इससे बड़ी कोई लक्ष्मी विश्व में हो नहीं सकती। इसीलिए अंग्रेजों ने डायरेक्ट उनके ऊपर ही वार किया है। और आपको पता ही न चले इस तरीके से उन्होंने आपके आंगन में से गाय को और आपके घर में से नारी को बाहर निकाल दिया। आज से कुछ सालों पहले हमारे यहाँ गाय माता और नारी कभी भी रोड के ऊपर आवारा नहीं घूमती थी। आज गाय और नारी दोनों रोड के ऊपर आ गई। जो धन इन दोनों से हमको प्राप्त होता था, गाय माता पंचगव्य रूपी 5 अमृत को ऐसे प्रदान करती है कि जिसकी वजह से हमारे पास में इतना गोधन था। कवि हर्ष ने बताया कि गांवों में पुरतः संतु, गांवों में संतु पृष्ठतः, गाय हमारी आगे भी हो, गाय हमारे पीछे भी हो, गाय हमारी चारों ओर, गायों के बीच में हमारा वसवाट हो। वैसे हमारे पास गायों की संख्या थी, जहां नजर डालो वहां गायें थी। इसकी वजह से हमारी सृष्टि के 5 तत्व परिपुष्ट थे। ग्लोबल वार्मिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। गाय जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड स्वस्थ था तो हमारा पिंड भी स्वस्थ था। वैसे हमारी नारी इस देश को महापुरुषों और वीर पुरुषों, वीरांगनाओं की भेंट देती थी। जो महापुरुष और वीर पुरुष इस देश के कोने कोने में और इस देश के हर क्षेत्र में क्रांतियां करते थे, जिसकी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया था। इस
इस विश्व में, इस अखिल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसको सोने की चिड़िया की उपाधि मिली हो। आज हम पुअर बन गए, हम पिछड़े बन गए। इसका कारण कि गाय हमारे घर से निकल गई, और गाय हमारे आंगन से निकल गई, और नारी हमारे घर से निकल गई। फिर से यदि हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाना है, हमारे देश को विश्व गुरु स्थान के ऊपर विराजमान करना है, तो आप सभी नारियों को मैं आह्वान करती हूँ कि आप भी, आज मैं कोड़ाई गांव में आई हूँ, 16 साल के बाद हमारा कच्छ में आना हुआ, और मेरे को भी पता चला कि यहाँ कोई जैना के साथ, अहिंसा के साथ एक नारी गाय के ऊपर इतना बढ़िया काम कर रही है। तो आज मेरी छाया बहन से मुलाकात हुई, इसीलिए मैं यहाँ आई कि आज जहाँ नज़र डालो वहाँ हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है, और पूरा जहर का बाजार चारों ओर एक मायाजाल की तरफ फैला है। तब इस विष के बाजार के अंदर एक अमृत का झरना हमने कोड़ा में देखा। 16 साल पहले हमने यहाँ से ही कच्छ को अलविदा किया था, और 16 साल के बाद फिर से मेरा कोड़ा में आना हुआ, और यहाँ छाया बहन से मिलना हुआ। तो छाया बहन एक ऐसी भारतीय नारी है कि जिन्होंने इस गाय के ऊपर फोकस करके, गाय को केंद्र में रखकर, कि शायद पूरे कच्छ में हमने परिभ्रमण किया, कई नारियाँ, कई शक्ति अपनी बाहर लाई है, किंतु गाय को केंद्र में रखकर लाने वाली कच्छ की ये पहली नारी है कि जिन्होंने 1999 से एक गृह उद्योग, जैना डेयरी गृह उद्योग का जिन्होंने शुरुआत की, और बिल्कुल हमने हमारी नज़रों से देखा कि जिन्होंने जैना के साथ दूध, दही और खास करके घी का निर्माण यहाँ ये कर रही है। और पूरे यहाँ से बैठ के एक कच्छ के एक कोने का गांव है कोड़ाई, कि जहाँ से बैठकर भारत के कोने कोने तक पहुँची है। तो इसका कोई, इनके ऊपर कोई उपकार हो तो ये गाय माता का है। तो मैं भी सारे नारियों को आह्वान करती हूँ कि आप लोग भी मैदान में आओ। अभी समय पक चुका है कि यदि गाय माता नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। तो आपका अर्थ, आरोग्य, अध्यात्म, ऊर्जा, पर्यावरण, सबका केंद्र, आधार कोई हो तो हमारी गाय माता है। तो आपकी गाय माता को केंद्र में रखकर आप हजारों उद्योग कर सकते हैं, और आप निर्दोष आजीविका को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी हमारी छाया बहन की तरह आगे आओ। भाग्यशालियों, खुशी की बात यह है कि छाया बहन केवल खुद अकेली ही आगे नहीं बढ़ी है। इन्होंने इस कंप्यूटर के युग में और मैकोलोबान शिक्षण के इस काल में अपने बच्चों को भी गुरु परंपरा में जो गुरुकुल शिक्षण है, उन्होंने तपोवन में गुरुदेव श्री चंद्रशेखर महाराज से प्रेरित तपोवन में उन्हें शिक्षा दी है। और वो बच्चा भी आज कोई मैकोलोब्रांड बच्चा नहीं है, किंतु निहार आज सारे यंगस्टरों के लिए वो प्रेरक है कि जरूर नहीं है कि आपके पास बहुत बढ़िया डिग्री हो और मैकोलोब्रांड शिक्षण आपने प्राप्त किया हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। निहार एक छोटे से एक गांव में रहकर भी, यहाँ से भी बिल्कुल जैसे परमात्मा महावीर ने पूरी, जिन्होंने हमारी अर्थचर्या, जो अर्थ कैसे उपार्जन करना चाहिए, कैसे नीतिमत्ता के साथ, जो हमारे श्रावकों का सबसे पहला 35 गुणों में से कोई गुण हो तो न्याय संपन्न वैभव की बात है। जो एक कोड़ाई जैसे छोटे से गांव में बैठकर एक यंग आपके सामने है कि जो निहार राजेश भाई लालन के इस छोटे से गांव में बैठकर भी जो अच्छी तरह से न्याय संपन्नता से और बिल्कुल अहिंसकता और जहना के साथ वो माता में से, इनकी माँ छाया बहन से प्रेरणा लेकर, मम्मी से प्रेरणा लेकर जो आज वो बच्चा खूब आगे बढ़ रहा है। और इन्होंने भी अपना नाम इस विश्व के कोने कोने में उन्होंने अपना नाम पहुंचाया है और हजारों ग्राहकों को इन्होंने संतुष्टि दी है। संतुष्टि के साथ साथ कि जो जहना और अहिंसा के साथ जो यहाँ ये जो प्रोडक्शन पैदा बना रहे हैं या तो बेच रहे हैं, तो उसके पीछे इनका एक ही मकसद है, एक ही भाव है कि जो भी चीज़ हम दूसरों को तक पहुँचाए तो उनका विचार भी सात्विक बने। तो सात्विकता से साथ आप भी, सब लोग ऐसा नहीं है कि अनिति करेंगे तो ही पैसा प्राप्त होंगे और मैकोलोबान शिक्षण में ही हमारे बच्चे को इस कत्ल खाने में डालेंगे तो ही हमारा बच्चा अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है।
यहाँ गुजराती में तपोवन में पढ़कर ये बच्चा हो सकता है कि आज भारत में कोने कोने तक पहुँचा है, आने वाले समय में वो विश्व के कोने तक अपना नाम वो पहुँचा पाएगा। तो सभी माता पिताओं से निवेदन है कि आप भी ऐसा आग्रह कभी भी मत रखें कि हम एकोलोब्रांत शिक्षण दें। तो शिक्षण के बारे में कि हमारी परंपरा तो गुरुकुल की थी, तो शिक्षक के बारे में भी इस माता ने बहुत अपने बच्चों का ख्याल रखा है। गाय के केवल दूध दही और घी ही नहीं, किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने तो गाय का गोबर और गोमूत्र का भी इतना ही वखाण किया है कि अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी वसती गोमय करके कि 8 प्रकार की लक्ष्मी गोमय में वसती है। और गोमूत्रे धन्वंतरी, तो गोमूत्र में धन्वंतरी का वास है। इतना ही नहीं, गाय माता हमारी इस देश की जो संस्कृति है, ऋषि और कृषि, एक आध्यात्मिक संस्कृति और एक आदि बौद्धिक संस्कृति, जिनकी आधारशिला हमारी गाय माता है। आज कई लोगों के मन में प्रश्न है कि मैंने गाय का विषय क्यों चयन किया, इसका क्यों पसंदगी की, क्योंकि अध्यात्म का कोई डेफिनेशन हो, कोई अध्यात्म की कोई व्याख्या हो तो वो है सात्विकता, वो अध्यात्म की व्याख्या है। और सात्विकता हमारे जीवन में तब आएगी जब हमारे घर में गाय होगी, या तो हमारे भोजन में पंचगव्य होगा। पंचगव्य के बिना हमारा भोजन सात्विक नहीं तामसिक होता है। और तामसिक भोजन की वजह से आज चारों ओर तामसिकता फैल गई है। कितना भी हम उपासना में मंदिरों में बैठ कर प्रवचन करेंगे तो लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा। जब उनके घर में गौ उत्पादित, गाय को पंचगव्य से उत्पादित वस्तुओं का आगमन होगा और वो चीज़ें उनके शरीर में जाएगी और उसके जीवन में सात्विकता, तामसिकता की जगह सात्विकता आएगी, तो ही हमारा धर्म बचेगा। क्योंकि गाय माता अध्यात्म की भी देवी है। गाय के गोमूत्र और गोबर से उत्पादित गौ कृषि आधारित जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक अन्न जहाँ तक आपके शरीर में नहीं जाएगा वहाँ तक आपकी सातों सात धातुओं में जो तामसिकता पड़ी है वो नहीं निकलेगी। तो गाय माता वो तामस रूपी जहर को निकालने के लिए भी आज वो हमारी भारतीय देशी गाय माता चंद क्षणों में उसको निकाल सकती है। और इसीलिए मैंने ये गाय का विषय पसंद किया कि गाय माता हमारी अध्यात्म की आराध्य देवी है। और जो मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, जो आज ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में जितने भी पाप वो सारे पाप किए हैं और उनको 3 महीना तक आज भी आप उसको गाय के दूध दही घी और गौ कृषि आधारित इनके फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, साग भाजी सब्जी है वगैरह, आपको उसको 3 महीना कंटिन्यू दो, उनके 3 महीने में उनके सातों सात धातुआं परिवर्तन हो जाएगी। और बिना उपदेश वो बंदा कितना भी नास्तिक होगा तो कुछ दिनों में ही, मतलब 3 महीने में ही उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जो मैंने प्रैक्टिकल में किया है। तो गाय माता, इसीलिए मैंने, जो गाय नहीं बचेगी तो हमारा देश तो नहीं बचेगा, किंतु हमारा धर्म भी नहीं बचेगा। तो धर्म की धरोहर भी हमारी गाय है, क्योंकि हमारे सारे तीर्थंकर परमात्माओं ने दीक्षा लेने के बाद उनका पहला पालना परमान्न माने खीर से हुआ है। तो खीर का मुख्य आधार गाय माता का दूध है। हमारी अर्थ की आधारशिला है, आरोग्य का चलता फिरता औषधालय है, सौंदर्यालय है, पर्यावरण का रक्षा कवच है, ऊर्जा का अक्षय भंडार है। तो गाय माता हमारे धर्म की धरोहर और हमारे अध्यात्म की आराध्य देवी है। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो हमारा अध्यात्म और धर्म गाय के बिना बिल्कुल पंगु है। गाय नहीं रहेगी तो धर्म भी नहीं बचेगा और अध्यात्म भी नहीं बचेगा। ये मंदिर मठ मस्जिद भी नहीं बचेंगे, क्योंकि गाय के बिना हमारे अध्यात्म की आचार्य सूत्र में व्याख्या दी गई है कि सात्विकता और सम संवेदना, जहाँ तक हमारे जीवन में सम संवेदना नहीं आएगी वहाँ तक अध्यात्म निष्प्राण है। तो गाय जैसी सम संवेदना इस विश्व में किसी भी प्राणी में नहीं है, कि जो दूसरों को दुखों को देखकर खुद दुखी होती है। और वो सारे गुण इनके पंचगव्य में आते हैं। हमने प्रैक्टिकल प्रयोग करके मैंने देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति को मेरे सामने लाया गया
जो मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाना था कि जिन व्यक्ति ने अपने जीवन में जितने भी विश्व में पाप है, शायद सारे पाप उन्होंने किए थे। जैसे मर्डर तो उन्होंने किया था, गैंग रेप तो उन्होंने किया था, पीना खाना वो सब कुछ उनके जीवन में था। और ऐसे व्यक्ति को प्रवचन से, लेक्चर से कि गला फाड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल हमने गाय माता धर्म की धरोहर, अध्यात्म की आराध्य देवी है, उनका पंचगव्य जब उनके घर पहुंचाया गया और प्रतिदिन दूध, दही, घी और गौ आधारित कृषि से उत्पादित अन्न, फल, सब्जियां वगैरह और औषधियां वगैरह जब पहुंचाई गई, 3 महीना तक उस व्यक्ति ने अनजाने में सारी चीज़ें खाई और 3 महीने के बाद उनका पूरा 7 धातुओं में परिवर्तन आया, उनका मन परिवर्तित हुआ। महर्षि मुनि ने बताया कि जैसा वो अन्न वैसा मन, और जैसे ही वो अन्न उस व्यक्ति के जीवन में गया और 3 महीने के बाद वो रोता रोता साष्टांग दंडवत करते यहाँ आया और बोला कि नरक जैसी कोई यदि गति होगी, तो यदि कोई पृथ्वी होगी तो वहाँ भी मेरे को स्थान नहीं मिलेगा। इतना मैंने मेरे जीवन में पाप किया है। और उस दिन से उन्होंने नियम लिया कि आने वाले समय में जो समय मेरे लिए बचा है, मैं कभी भी ये पाप नहीं करूँगा। इतना बड़ा परिवर्तन केवल पंचगव्य पेट में जाने से हो सकता है, तो इससे बड़ा अध्यात्म कौन सा हो सकता है। तो सही में परिवर्तन करना होगा, सही में क्रांति लानी होगी, सही में जागृति लानी होगी धर्म के क्षेत्र में भी। तो गाय के बिना असंभव है।